इमरान खान ने आज मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए मशरूत माफ़ी का तज़किरा किया है। उनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको बाद में अलीमा खान ने भी आके उसको इंडोर्स कर दिया, उनके उस खबर को जो पहले मीडिया की वसातत से हमारे पास पहुंची थी। उनके अपनी बहन के बयान ने उसकी तस्दीक कर दी। इमरान खान ने कहा क्या पहले वो सुन लें। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई के लोग 9 मई में मुलव्वस पाए गए तो माफ़ी मांग लूँगा। 9 मई में मुलव्वस लोगों को पार्टी से निकाल कर सज़ा दिलवाऊँगा। पहले 9 मई की शर्त उसमें क्या है, पहले 9 मई की CCTV फुटेजेस जो हैं वो सामने लाई जाएँ, मेरे अगवा पर मुझसे माफ़ी मांगी जाए। कोई ओहदेदार, ये बड़ी आगे से इंटरेस्टिंग खबर है, कोई ओहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्वस हुआ तो इसे सज़ा दी जाएगी। और इससे अगला जुमला जो है वो पता नहीं इमरान खान आज किस जहन में थे, उन्होंने एक ऐसे जुमला बोला। उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम जो थे वो हमने ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए थे। मैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे पिंडी में जी, उनको रब्ता करें, ये मैं इस जुमले की उनसे तस्दीक करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये इतराफ़ जुर्म के बराबर होता है कि आप कहें कि पेट्रोल बम हमने ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए थे। ज़मान पार्क में पुलिस वालों के ऊपर और रेंजर्स के ऊपर पेट्रोल बम गिरे थे, उनकी गाड़ियों के ऊपर गिरे थे, आग लगी थी, तो क्या उसकी सज़ा नहीं मिलेगी? सज़ा सिर्फ उसके ऊपर मिलेगी जो कोर्ट कमांडर वाले गए या GHQ के गेट के ऊपर जो कुछ हुआ है उसके ऊपर मिलेगी। पेट्रोल बम बहरहाल एक इतराफ़ जुर्म है। अगर ऐसा ही जुमला है, अपने रिपोर्टर्स को लें, उससे हम पूछेंगे। हम मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, मुल्क की खातिर बात करना चाहते हैं। अगर कोई तंजीमी ओहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्वस हुआ तो उसे सज़ा मिलेगी। पेट्रोल बम हमने सिर्फ ज़बान पार्क में इस्तेमाल किए थे। कुछ स्टेटमेंट भी आपको दिखा दूँ, अलीमा खान ने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए, वो दिखा दें। इमरान खान ने माफ़ी का फैसला कर लिया है। इमरान खान ने यही कहा है कि जो CCTV फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आए। अगर कोई भी हमारा PTI का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और 9 मई के हवाले से मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और एज ए जर्नलिस्ट मैं इसके पहले भी इजहार कर चुका हूँ और दोबारा दोहराऊंगा, क्योंकि इमरान खान अपने यू टर्न के मामले में तो जाने जाते हैं, लेकिन ये ऐसा मामला है जिसने पूरी पाकिस्तानी सियासत को, उनकी पार्टी को, उनकी शख्सियत को, सियासत में उनके अपने किरदार को, सारों के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुआ था 9 मई से पहले 10 अप्रैल जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, उस दिन भी तहरीक इंसाफ के लोग जो थे कैंटोनमेंट्स में गए और जलाओ गिराओ और आग लगी। GHQ के बाहर जनरल बाजवा का नाम लेकर गालियां निकाली जा रही थी। मैं वो फुटेजेस उस दिन नहीं चला सकता था, क्योंकि अगर चलाता तो मेरा चैनल ही बंद कर दिया जाता, लेकिन ये कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड की हुई चीज़ें थी जो हमने उस दिन होल्ड बैक की। उसके बाद दूसरा मौका था 25 मई, जब पेशावर से इमरान खान इस्लामाबाद आए और यहाँ आंसू गैस उनके ऊपर इस्तेमाल हुई। उस दिन दोबारा कैंटोनमेंट्स में, पेशावर में भी और GHQ के बाहर भी उस दिन दोबारा मुजाहरा हुआ, दोबारा जलाओ घिराव हुआ। तीसरा मौका था 3 नवंबर, जिस दिन वज़ीराबाद में इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ। उस दिन दोबारा जो बाज़ फ़ौजी इमारतें हैं या कैंटोनमेंट्स हैं, उस दिन वहाँ पे मुजाहरे भी हुए, जलाओ गिरा भी हुआ। और ये चौथा मौका था 9 मई। अब क्या 9 मई जो था ऑटोमेटिक था? मेरा नहीं ख्याल है ऑटोमेटिक था। 9 मई के एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑर्गेनाइज़ की थी। क्या जलाओ घिराओ उसमें शामिल था? इसके ऊपर मैं यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि 9 मई को एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, इमरान खान अब ख़ुद भी उसकी तस्दीक कर रहे हैं। और क्या इसका एजेंडा क्या था? क्योंकि 200 जगहों पर फ़ौज की जो इमारतें हैं उसके ऊपर एहतजाज हुआ है, तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स कार फरमा थे? 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसका मेरे पास क्लियर आंसर नहीं है। क्या इसके अंदर सर्विंग और रिटायर्ड आर्मी के लोगों का रोल था? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका मैं पहले भी एक दफ़ा सवाल उठाया था, लेकिन मुझे उसका पूरा जवाब नहीं मिला, सिवाय इसके कि फ़ौज ने 9 मई के वाक़यात के बाद कुछ अपने अफसरों को रिटायर किया, जिसमें 1 या 2 शायद जनरल रैंक के ऑफिसर्स भी शामिल हैं। शायद 15 टोटल ऑफिसर्स थे जिनको फ़ारिग किया गया, क्योंकि एक अटेम्प्ट की जाती है आर्मी चीफ़ को अपने ओहदे से हटाने के लिए 2 तरीक़ों से। एक तो होता है कि फ़ौज के अंदर से उकसाया जाए और उनके ख़िलाफ़ ऐसी बगावत पैदा कर दी जाए। वो बगावत है सीधी फ़ौज के अंदर, वो पाकिस्तानी आर्मी में मुमकिन नहीं है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन स्ट्रक्चर है और एक आदमी आर्मी चीफ़ के हुक्म के नीचे पूरी फ़ौज चलती है। दूसरा तरीका होता है कि आप उसके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन डेवलप करें, फ़ौज की इमारतें अटैक हो जाए, फ़ौज जवाबी गोली चलाए, और उस जवाबी गोली के अंदर, जैसे बांग्लादेश में हमने देखा 300 नौजवान जो थे, यंग लड़के, बिल्कुल वो नाहिद इस्लाम जो लीड कर रहे हैं उन बच्चों को, उसकी आप उम्र देखें तो आपको लगेगा नहीं कि इतना बड़ा कोई शख्स है कि पूरी एक हुकूमत उन्होंने किसी की गिरा दी है। तो डिक्टेटर जो 15 साल से काबिज थी, वो नौजवान बच्चों ने हुकूमत उसकी गिरा दी। फ़ौज ने उस दिन 9 मई को गोली नहीं चलाई।
जो समझदारी का फ़ैसला था। लेकिन क्या फ़ौज को पता था कि ये कुछ होने वाला है, हमने गोली नहीं चलानी? मेरा ख्याल है कि वो एंटीसिपेट कर रहे थे। ये 9 मई को जो कुछ तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना है, जो कुछ वहाँ तक पहुँचना है, GHQ के गेट के ऊपर उन्हें रेजिस्टेंस नहीं मिली। कोर कमांडर हाउस के अंदर चले गए तो वहाँ पे कोर कमांडर साहब उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, चकदरा किले के ऊपर चढ़ गए, बालासार किले के ऊपर चढ़ गए। तो ये सारी चीज़ें खुद से नहीं हुई हैं, इसके पीछे एक स्कीम ऑफ थिंग्स है जिसको हमें जब तक कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बताए नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन इमरान खान ने आज उस मशरूत माफ़ी का जिक्र करके और ये कह के कि पेट्रोल बम हमने ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए थे, एक नया चैप्टर हमारे पास खोल दिया है जिसकी मुनासिब तरीके से तहकीकात करके पूरी तफसील कौम के सामने रखनी चाहिए। रिटायर्ड और सर्विंग लोगों का उसमें क्या रोल था, PTI के अहदेदारों का उसमें क्या रोल था, जो लोग 200 इमारतों तक पहुँचे वो कैसे पहुँचे, और आगे से गार्ड्स ने उनको रोका क्यों नहीं, सारा कुछ गेट खुले हुए क्यों मिले? ये 3-4 सवालात हैं, इसका अगर जवाब मिले तो शायद हम असल जो फैक्टर्स हैं वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाए। हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम जो खान जब गुफ्तगू कर रहे थे वहाँ मौजूद थे, पहले वो हमारे साथ है। यासिर, अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइए कि इमरान खान ने जब मशरूत माफ़ी का तज़किरा किया तो इमरान खान के अपने अल्फाज में आप बताइए कि उन्होंने क्या अल्फाज चुने और क्या जुमला बयान किया? वालेकुम अस्सलाम। आज जब इमरान खान साहब मीडिया इंटरेक्शन के लिए आए तो उन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही अपनी जो मीडिया इंटरेक्शन थी शुरू की, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि 4 मरतबा अपनी मीडिया इंटरेक्शन के दौरान 4 मरतबा उन्होंने ये बात दोहराई कि अगर CCTV फुटेज में हमारे लोग जलाओ घिराव करते हुए साबित हो जाए कि इनका ताल्लुक PTI से है, ये PTI के अहदेदार है, PTI के कारकुनान है, तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। मैं माफ़ी मांगने के साथ अपने PTI के उस कारकुन या अहदेदार जो कोई भी होगा जिसका ताल्लुक PTI से होगा उसे अपनी जमात से निकालूंगा और आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दें। ये बात उन्होंने की पहले 2 दफ़ा, जिसके बाद वो बात करने के बाद जब हमने उनसे सवाल जवाब करने शुरू किए तो वो चले गए। लेकिन जब दोबारा आए तो दोबारा उन्होंने 2 बार हमारे सवालात के जवाब में, जब हमने आते ही हमारे एक साथी रिपोर्टर ने उनसे कहा कि आप गैर मशरूत माफ़ी की बात कर रहे हैं, तो क्या आप गैर मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जब ये CCTV फुटेज आएगी और हमारे ऊपर ये जुर्म साबित होगा, हमारे कारकुनान पे, हमारे अहदेदारान पे, तो मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर हम पे ये जुर्म साबित नहीं होता क्योंकि ये CCTV फुटेजेस अब तक सामने नहीं आई हैं, तो फिर हम माफ़ी किस बात पे मांगेंगे? ये उनके अल्फाज थे और ये 4 दफ़ा उन्होंने अपने अल्फाज दोहराए जिसमें उन्होंने कहा कि CCTV फुटेजेस में PTI के कारकुनान या PTI से तल्लक रखने वाला कोई भी शख्स साबित हो जाए कि वो जलाओ गिराओ में, हसास तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस है, तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ और मैं उसको अपनी पार्टी से निकालूंगा। अच्छा, मैं आपकी एक खबर पढ़ रहा हूँ जिसमें आपने कहा कि पेट्रोल बम का सवाल हुआ कि पेट्रोल बम, तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम हसास बिल्डिंग्स पे तो इस्तेमाल नहीं हुए, वो हमने सिर्फ ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए। एग्जैक्टली क्या इमरान के अल्फाज इस्तेमाल क्या किए उन्होंने, क्या जुमले थे? मलिक साहब, ये एक सवाल किया गया था उनसे कि आप जलाओ गिराओ की बात कर रहे हैं, आपके लोगों के पास पेट्रोल बम मौजूद थे और उसकी फुटेजेस भी सामने आई थी, तो उनका ये कहना था कि हमने 9 मई को कहीं भी पेट्रोल बम इस्तेमाल नहीं किया। पेट्रोल बम जो थे वो ज़मान पार्क में इस्तेमाल हुए। और पेट्रोल बम क्या होता है, पेट्रोल बम बनाने का फिर उन्होंने तरीका बता दिया कि ये तो एक आसान सी चीज़ है कि आप एक बोतल में पेट्रोल डालें और उसके ऊपर आग लगाएं किसी कपड़े को या रुई को लगा के, तो पेट्रोल बम बन जाता है। ये कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है? फिर उन्होंने, जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपके लोग GHQ पर अटैक कर रहे थे, तो उस दौरान भी उन्होंने कोई जो आंसू गैस के शेल थे और इस तरह की चीजें उठाकर फेंकी थी, और वो आपकी तंजीम के अहदेदारान है रावलपिंडी की, और वो गायब हैं अब तक। और ये बातें चल रही हैं कि वो KPK में छुपे हुए हैं और आपके कुछ लोग उन्हें जो है वो सहूलतकारी कर रहे हैं छुपाने में। तो उनका कहना था कि मुझे इस हवाले से नहीं कि हमारा कोई बंदा इसमें शामिल था, लेकिन अगर हमारी तंजीम का कोई बंदा था जैसा आप बता रहे हैं तो फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार किया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। मैं ऐसे हमने आज तक कभी भी कोई तशद्दुद जलाओ गिराओ की बात नहीं की और ना हमने अपने किसी या सर एक ब्रीफली एक छोटा सा आप शायद आपके अगर आप इसके ऊपर राय दे सकें, इमरान खान का ये मशरूत माफ़ी का जो आज तज़किरा है कि मैं माफ़ी मांग लूँगा अगर साबित हो जाए, ये कोई थोड़ा सा पोजीशन में चेंज है। बाद में अलीमा खान ने भी इसको इंडोर्स किया आके, क्या कोई इसकी वजह है, कोई उनसे कुछ लोग मिले आके, कोई पार्टी मीटिंग हुई है, कोई नया थॉट प्रोसेस है, कैसे उन्होंने ये बयान दिया? मलिक साहब, खास मुलाकात तो शायद नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी मीटिंग के अंदर जो उनके बयानात पिछली 2-3 समातों पर उन्होंने दिए, जिसमें उन्होंने GHQ के बाहर एहतजाज का एतराफ़ किया और बाद में वो पार्टी के लीडर्स की जानिब से अपने से एतराफ़ के बाद डट भी गए और खड़े रहे कि मैंने ये एतराफ़ की बात की है, लेकिन मैंने एहतजाज की बात की थी, मैंने वहां पर जाकर तोड़ फोड़ करने की बात नहीं की। तो शायद उन्हें पार्टी के अंदर से ये राय मिली है कि जब आपने इतना एतराफ़ कर लिया है तो आप ये जो जलाओ गिराओ की बात है
क्योंकि हमारे लोग जलाओ गिराओ में मुलवस नहीं है, एहतजाज पुरअमन था, हमारे पुरअमन एहतजाज को जो है वो गलत रंग दिया गया। और आज उन्होंने खुद भी ये कहा कि हमारे बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डीजी ISPR ने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ईल साहब जिस चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उसका ऐलान किया था कि हमारी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं है, हमारी पोजीशन वही है जो एक बयान वो पहले दे चुके हैं। वो बयान भी सुन लीजिए क्या था। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे। बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं है बातचीत में। निसार जट साहब, आपकी और फ़ौज की बातचीत शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा लोग सुख का सांस लेंगे कि पाकिस्तान को आगे चलने के लिए गुंजाइश पैदा हो जाए, लेकिन मुझे लगता है आपकी माफ़ी आगे वाकई कबूल नहीं है। मलिक साहब, मैं ना मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बैरिस्टर साहब छोटे भाई हैं मेरे, ये बैरिस्टर हैं, इनकी फील्ड है, ये फिर अपनी अदलिया पे अदम एतमाद करते हैं। अब उसकी बहस में मैं नहीं जाना चाहता, जैसे कल इन लोगों ने एक लेजिस्लेशन की और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो चैलेंज भी हो गई है। बात सारी ये मलिक साहब, एविडेंस हैं, 9 मई को हुए कितना अरसा हो गया, आप हुकूमत में बैठे कर क्या रहे हैं, साबित क्यों नहीं करते आप लोग? ये इंतजार कर रहे हैं कि पिंडी वाले खुद इन्वेस्टिगेट करके सजा दें। प्रॉब्लम ये ना, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जब पिंडी वालों की तरफ हमें भेज रहे हैं, ठीक है, और अगर हम रुजू करते हैं फिर कहते हैं ये फौज से बात करना चाहते हैं। मलिक आपका रुजू जाते हैं आप, लेकिन रुजू दूसरी तरफ से हो नहीं रहा ना, मसला यही है। मेरी बात सुने, हमारा रुजू हो ना हो, सामने 9 मई पर हम फौज से बात करेंगे। हाँ, अगर पॉलिटिकल डायलॉग आप लोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब अपना वोट को इज्जत दो का बयानिया रिव्यू करें। साने 9 मई के वाकयात को आड़ में उसके बयानिए को सामने लेकर आकर ये हुकूमत बनाई, इक़्तिदार हासिल किया। लेकिन मेरे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप इनको जितना मर्जी रड़ा लगाइए, आपकी माफी पिंडी में काबिल कबूल नहीं है। मैंने मलिक साहब मेरी बात सुने, तर्जमान ने ये कहा ना सदके दिल से माफ़ी मांगे आगे बढ़ें, फिर उन्होंने साथ में कह दिया कि जी पॉलिटिकल डायलॉग तो उनके साथ ही होने हैं ना। तो आपका ख्याल है तो मेरा ख्याल है दिल वाली है ये? मेरा ख्याल है कि उनकी बात को ही मैं एंडोर्स कर लेता हूँ डीजी साहब की, कि चले जी ठीक हो गया जी, इस मामला पे क्लैरिटी ले आते हैं कि करना क्या है 9 मई का, किस किस का कसूर है, चले आपके साथ बैठ कर ये बात तय कर लेते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग। लेकिन ये जो माफी है आपकी PTI की, ये सिद्के दिल वाली माफी है? मेरा ख्याल है कि अगर कसूरवार होंगे तो सिद्के दिल से ही मांगेंगे, अगर कसूरवार ना होंगे तो फिर क्या करेंगे? ये हमारा मामला है, फौज का मामला है, ये तो बीच में है नहीं, ये तो बेचारे ना आगे के रहे ना पीछे के रहे, बैठने पे तैयार नहीं है, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। देखिए हमारा हम मेरी बात सुने, आप नॉक कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से दरवाजा खोला नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, वो अपना इंडिया की फोर्स से नहीं ना, पाकिस्तान की फोर्स है ना, हमारा एक आपस में मामला अगर खुदा ना खासा हो भी गया है तो हम सेटल डाउन कर लेंगे। अगर पॉलिटिकल डायलॉग आप चाहते हैं, अगर हुकूमत सिंसियर है तो पहले पोजीशन लेकर ना देखें। नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा निकाले गए इस मुल्क से, वो चीखते रहे, यही बाजवा उसको गालियां देते रहे, बाद में उसी बाजवा के लंदन प्लान करके फिर आए, भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है, अपने बयानिए को दफन करके वो मरी की लेविश एंजॉय कर रहे हैं और बड़े अफसुर्दा बैठे हुए जी, मुल्क के हालात बड़े कमजोर हैं, ये होना नहीं चाहिए था, मुझे तस्लीम नहीं। इक़्तिदार भी है, मीठा भी खाना है, दिल भी नहीं करता अपना फिर आगे खड़े होने के। मियां साहब बड़े भले आदमी हैं, वो रात को बिजली में कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन करते हैं और सुबह वो तारड़ साहब से खबर जारी करवाते हैं कि मियां साहब बहुत परेशान है, बिजली की कीमत बढ़ गई, ब्रेक ले लें हमारे साथ। वो पत्थर नहीं मिल रहा जो दिल पर रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान का मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान और अलीमा खान उसकी तस्दीक में क्या कह रही हैं? इमरान खान ने माफी का फैसला कर लिया है। इमरान खान ने यही कहा है कि जो CCTV फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आए। अगर कोई भी हमारा PTI का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है, मैं आपसे माफी मांगूंगा। आज से पहले PTI के बेशुमार लीडर्स माफी के नाम के ऊपर क्या कहते थे, वो भी देखते जाइए। हम तो अपने बाप से कभी माफी नहीं मांगते तो किसी और से क्या मांगेंगे। खान साहब ने यही कहा है कि मेरे से माफी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं माफी मांगूं। जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर गुलामी
मुसल्लत की है, माफी हम वो मांगे, हम क्यों माफिया मांगे? माफी हम लोग किस चीज की मांगे? लोग हमसे कह रहे हैं, वो हमसे माफी मांगे। तो खान साहब माफी मांगे, उल्टा खान साहब से माफी मांगी जाए। मुझसे मुतालबा करते हो कि मैं माफी मांगू जो मुल्क को लूट गए, पहले उनसे तो माफी मंगवा लो। जिन्होंने हमारी जानों के बदले डॉलर लिए, पहले उनसे तो माफी मंगवा लो।